किन्नौर जिले के नेशनल हाईवे 5 पर निगुसरी के पास पहाड़ टूटने से हुए हादसे में 28 पहुंची मृतकों की संख्या। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नेशनल हाईवे 5 पर निगुसरी के पास पहाड़ टूटने से हुए हादसे के 7वें दिन मंगलवार दोपहर तक मलबे में 3 और लोगों के शव मिले हैं। बचाव दल को ये शव घटना स्थल से करीब 150 मीटर नीचे ढांका में मिले हैं। मृतकों की संख्या 28 पहुँच गई है। प्रशासन की सूची के मुताबिक मलबे में दबे सभी शव मिल गए हैं। हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन जारी रखने का फैसला लिया गया है। हिमाचल के 26 आईपीएस और 3 एचपीएस सहित जिलों के एसपी बदले। हिमाचल सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। एक साथ 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जिनमें ज्यादातर जिलों के एसपी के तबादले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कभी भी राज्य के 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस विभाग में ये तबादले किए गए हैं। इससे पूर्व कई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले भी किए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी चुनावों को देखते हुए ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में दिल खोलकर उद्घाटन और शिलान्यास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तक भारी बारिश और तूफान चलने का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 दिन तक भारी बारिश और तूफान चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 19 अगस्त के लिए मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में बारिश अंधड़ का अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 और 21 अगस्त के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 नवंबर 2020 को आयोजित स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 नवंबर 2020 को आयोजित स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसके साथ हजारों अभ्यर्थियों को करीब 8 महीने का इंतजार भी खत्म हो गया है। राज्य पात्रता परीक्षा में करीब 10,500 अभ्यर्थी सेट में बैठे थे। विद्यार्थियों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सेट पास होना जरूरी होता है। लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 22 नवंबर 2020 को लिया था। दिसंबर 2019 में राज्य लोक सेवा आयोग ने टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे थे। कोरोना संकट के कारण परीक्षा करवाने में 1 वर्ष की देरी हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांगी में 23 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले के उपमंडल पांगी के किलाड़ में लगभग 23 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने किलाड़ में 1.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित टैक्सी स्टैंड, 4.2 करोड़ रुपए की लागत से सहाली से धनाला सड़क पर सेचू नाला पर 140 फुट लंबे वाहन योग्य बेली पुल, 2.31 करोड़ रुपए की लागत से सेचू से चस्क भटोरी सड़क पर हरबी नाला पर 90 फुट लंबे वाहन योग्य बेली पुल, 2.41 करोड़ रुपए की लागत से मिंडल से कुलाल सड़क पर कुलाल नाला पर 120 फुट लंबे स्पेन एकल लेन बेली पुल के लोकार्पण किए। उन्होंने हिमूर्जा के सोलर ग्रिड पावर संयंत्र भी वितरित किए। उन्होंने 12.51 करोड़ रुपए की लागत से किलाड़ महाविद्यालय के कलाखंड और संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया। जयराम ठाकुर ने किलाड़ में जल शक्ति मंडल और साच में जल शक्ति उपमंडल खोलने की घोषणा भी की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। वीरेंद्र कंवर ने जिला ऊना में एमसी पार्क में बिक्री स्टॉल का किया अवलोकन। ग्रामीण विकास एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला मुख्यालय स्थित एमसी पार्क में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के बिक्री स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की सराहना की। इस बिक्री स्टॉल पर मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी बांस की राखियों को देखकर वीरेंद्र कंवर बेहद उत्साहित और प्रभावित दिखे। उन्होंने कहा कि बांस से निर्मित राखियों के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इन उत्पादों की बिक्री में निश्चित आय प्राप्त होगी। राकेश पठानिया ने कहा, प्रदेश सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर दे रही जोर। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अनछुए पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर वहां पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, ताकि इन स्थलों की और पर्यटकों का रुझान बढ़े और लोगों के लिए आजीविका के नए संसाधन उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से अनछुए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए नई राहें नई मंजिलें योजना आरंभ की गई है, जिससे स्थानीय युवाओं में रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटकों को अनछुए क्षेत्रों में भी भेजने की योजना पर बल दिया गया है।
इग्नू ने 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाई प्रवेश की तिथि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021 के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त बैचलर और मास्टर डिग्री में पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगले वर्ष या फिर सेमेस्टर के लिए पुनः पंजीकरण की तिथि में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन रहेगी, जिसके लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण के लिए छात्र अब 31 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जिला सोलन में कोविड-19 से बचाव के लिए गत दिवस 24,596 व्यक्तियों का किया गया टीकाकरण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉक्टर राजन उप्पल ने कहा कि सोलन जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए विशेष टीकाकरण अभियान में गत दिवस 24,596 व्यक्तियों का कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिला के विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 बचाव टीकाकरण के 125 सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए टीके की पहली डोज आज के बाद भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए अपना टीकाकरण करवा ले, ताकि जिला का कोई भी व्यक्ति टीकाकरण के बिना न रह जाए। वीरेंद्र कंवर ने कहा 3 महीने के भीतर वाटर स्पोर्ट और पैराग्लाइडिंग के नियम स्वीकृत करवाएं। रायपुर मैदान के एक निजी होटल में J&K ITCO द्वारा टूरिज्म विभाग के सहयोग से 3 दिवसीय होमस्टे पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रायपुर और बंगाणा के 25 युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर होम स्टे पर्यटन प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रशिक्षण ले रहे बच्चे जिनके पास 2 या फिर 3 कमरे और शौचालय हों, उसे पर्यटन विभाग से पंजीकृत करवाकर होम स्टे बना सकते हैं। इससे उनको कमाई भी होगी और रोजगार भी मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।